Hello students. In previous video of this chapter, we have learned about Photoshop and different type of tools in Photoshop. So in this video, we will learn about working with some Photoshop tools. मीन्स ये वीडियो में अब हम सीखेंगे वो टूल को यूज़ करके इमेज कैसे एडिट कर सकते हैं. So first of all, we will see the some important tools of Photoshop. The first one is rectangular marquee tool. Here we can find this tool in MS in Photoshop toolbox. Photoshop toolbox में हमको ये rectangular tool दिख जाएगा. The rectangular tool is a selection tool used for selecting the image in a rectangular way. Means basically this is a tool which is used to select the image in rectangular shape. जो भी इमेज हम सेलेक्ट करेंगे वो रेक्टेंगुलर बॉर्डर के थ्रू सेलेक्ट हो जाएगा. हियर यू कैन सी. आफ्टर सेलेक्टिंग इट वी कैन एडिट इट इन आवर ओन वे. हम अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं लाइक कट, कॉपी, डिलीट, मूव और मैनिपुलेट द इमेज. यानी इसको हम कट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं जो भी सेलेक्टेड पोर्शन है. एंड द मार्की टूल मीन्स द moving border around the image is called marquee. मार्की का मतलब क्या होता है? ये मूविंग बॉर्डर जो इमेज के आजू बाजू है उसको मार्की बोला जाता है. सो बेसिकली इट इज़ अ मार्की टूल बिकॉज इट इज़ रेक्टेंगुलर शेप. In this we can see the different type of marquee tools. Here you can see when we click the rectangular shape we will found 4 type of marquee tools. 4 टाइप का marquee tools हमको मिलेगा. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो रेक्टेंगुलर शेप में इमेज को सेलेक्ट करता है. आफ्टर दैट एलिप्टिकल मार्की टूल. दिस टूल सेलेक्ट द इमेज इन अ राउंड शेप. The next one is single row marquee tool. This tool will select the image in a single row form. This select the pixels of this image. After that the single column marquee tool. This is used to select the image like this in a column way. Column जैसा हमको image select करने के लिए use किया जाता है. So this is the basically marquee tools which we will use to select the image. Now we will see the some another tool, that is the move tool. As the name, move tool is used to move an image or selected part of an image from one place to another place. मतलब कि मूव टूल के द्वारा हम एक इमेज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा सकते हैं. फॉर दिस यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन मूव टूल. सबसे पहले हम इमेज ओपन करेंगे, उसके बाद मूव टूल को क्लिक करेंगे जो हमको टूल बॉक्स में मिल जाएगा. After it you have to drag with the help of mouse pointer. You have to drag the image from one location to another. ये इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद माउस से ड्रैग करवा के इस जगह से इस जगह मूव करा सकते हैं. सो हियर यू कैन सी द इमेज इज मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस. यहाँ से ये मूव होके यहाँ आ गया है तो ये जगह हमको खाली दिख रहा है. सो दिस इज द यूज ऑफ मूव टूल. नाउ वी विल सी द अनदर ऑप्शन दैट इज कॉपिंग अ सिलेक्शन इन द सेम इमेज. यानी कि मूव टूल के द्वारा ही हम उसको वहीं पे कॉपी कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू यूज द मूव टूल. आफ्टर दैट प्रेस द Alt की इन द कीबोर्ड एंड ड्रैग द माउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Alt की को प्रेस किए हुए उस इमेज को ड्रैग करा के हम दूसरे लोकेशन तक कॉपी कर सकते हैं. तो हियर यू कैन सी टू इमेजेस आर देयर. पहले हमने जब मूव कराया तो सिर्फ एक ही इमेज को एक प्लेस से दूसरे जगह मूव कराया. बट कॉपी में क्या है कि ये इमेज तो यहीं पे एज इट इज़ रहेगा और दूसरा कॉपी इमेज यहाँ पे कॉपी बन जाएगा. तो ये हियर यू कैन सी टू इमेज. नाउ वी विल सी द अनदर वन दैट इज रीसाइज द कॉपीड इमेज. अब हमने इमेज को कॉपी कर लिया है, हमको उसको रीसाइज कराना है यानी उसको इंक्रीज और डिक्रीज कराना. हाउ वी विल डू दैट? फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द इमेज. जैसे ही हम इमेज को क्लिक करेंगे यू कैन फाइंड हियर द रीसाइजिंग हैंडल. रीसाइजिंग हैंडल हमको इसके चारों तरफ दिख जाएगा. विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर यू कैन ड्रैग दिस रीसाइजिंग हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज. इमेज का साइज बढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ पे माउस पॉइंटर को क्लिक करके ड्रैग करवाएंगे तो हमारा जो साइज है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा. सो हियर
all about resizing copied image. Now we will see the another option, that is copying a selection to some other image, यानी कि कोई दूसरा इमेज को सेलेक्ट करके कैसे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ हम सीखेंगे. फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू ओपन द डेस्टिनेशन इमेज. आफ्टर दैट यू कैन चूज़ द इमेज फ्रॉम द सोर्स इमेज, यानी कि हमारे कंप्यूटर लाइब्रेरी में जो भी इमेज सेव्ड है हमारे कंप्यूटर में, वहाँ जाके हम इस इमेज को यहाँ कॉपी कर सकते हैं. फॉर दैट when you open this you have to click on select option. select option में हम click करेंगे. after that you can click on modify option. when we click it, here you find the feather option. when you click this the feather dialog box appear. पहले select option चूज़ करेंगे जो कि हमारा फोटोशॉप विंडो में रहेगा. उसके बाद मॉडिफाई क्लिक करेंगे, उसके बाद feather ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ हमको पिक्सल सेलेक्ट करना है. देन वी विल क्लिक ओके बटन हियर. आफ्टर डूइंग दिस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट मेन्यू. उसके बाद फिर से जैसे सिलेक्शन मेन्यू हमने क्लिक किया था वैसे ही एडिट मेन्यू क्लिक करेंगे. हियर यू हैव टू चूज़ कॉपी ऑप्शन. यहाँ पे हम कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक एनीवेयर यू वांट टू कॉपी द इमेज. जहाँ हमको इमेज कॉपी करना है वहाँ हम डेस्टिनेशन पॉइंट इमेज पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट मेन्यू. नाउ यू हैव टू चूज़ पेस्ट ऑप्शन. एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये वाला जो इमेज है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सेव द फाइल बाय क्लिकिंग द फाइल मेन्यू. फाइल में क्लिक जाके ये पर्टिकुलर इमेज को हम सेव एज ऑप्शन के द्वारा सेव कर सकते हैं. सो हियर इज ऑल अबाउट हाउ टू कॉपी द image. Now we will see the another tool, that is using the lasso tool. Lasso tool helps to make free form selection. We can drag the mouse to draw a selection border around the required object. अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसके आजू बाजू हमको अगर सेलेक्ट करना है, बॉर्डर क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ लेसो टूल वी विल ईजिली क्रिएट इट. लेसो टूल से क्या है, हम कोई भी शेप का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं. पर्टिकुलर एक फिक्स शेप नहीं रहेगा, जैसे जैसे हम अपने पॉइंटर को घुमाएंगे वैसा वैसा शेप सेलेक्ट हो जाएगा. सो the lasso tool have three types. The first one is lasso tool. The lasso tool helps us to select an irregular area of an image by drawing a freehand selection border. इस lasso tool हमको क्या करता है, फ्री कि हम माउस पॉइंटर से जैसे पेन और पेंसिल से ड्रॉ करते हैं वैसा माउस के पॉइंटर के हेल्प से हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इमेज के बॉर्डर में. आफ्टर दैट द सेकेंड टाइप इज polygonal lasso tool. It helps us to select an area of an image having straight edges. अब पॉलीगोनल टूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई इमेज का बॉर्डर अगर एजेस हमको बनाना है उसके आजू बाजू तो वो स्ट्रेट एज देगा, यानी कर्व स्ट्रेट या फिर जिगजैग एजेस नहीं देगा, एकदम स्ट्रेट एजेस उसका हम सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक लेसो टूल. इट हेल्प्स us to select an image having complex edges. Here you can see the lasso tools. Here you can see some gaps here, but when we choose magnetic tool there is no gap. यानी magnetic tool से क्या होता है, वो exact border select करता है, कोई भी वहाँ पे gap नहीं रहता. Through this we can easily copy paste और मूव द इमेज. इसके द्वारा क्या है, हम एक जगह से दूसरे जगह तक इमेज को अगर मूव करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कॉपी पेस्ट किया, वो रियल इमेज लगेगा. बट लेसो टूल से थोड़ा सा भी अगर हमको ऐसा गैप दिख जाता है इमेज तो वो हमको पता चल जाएगा कि वो कॉपी पेस्ट किया गया. सो हियर इज़ द यूज़ ऑफ लेसो टूल. नाउ वी विल सी द अनदर वन, that is extracting an image from its background. Means if we want to delete or change the background, how we will do that we will learn here. यानी कि हमको पर्टिकुलर इमेज से अगर बैकग्राउंड हटाना है तो कैसे करेंगे. फॉर दिस यू हैव टू ओपन द डिज़ायर्ड इमेज. हमको सबसे पहले इमेज ओपन करना है. आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दैट लेसो टूल you have to select the image,
द बॉर्डर ऑफ द इमेज। लेसो टूल को हेल्प से हम क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे। हियर यू कैन सी द बॉर्डर लाइन ड्रॉन देयर। आफ्टर दैट just click on select menu. It is available in Photoshop window. In this you have to click on reverse option. यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे. When we click it, the reverse option will select the background area. यहाँ पे अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, लेकिन जैसे ही रिवर्स क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड एरिया को सेलेक्ट करेगा. आफ्टर इट यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. कीबोर्ड से डिलीट की को हमको क्लिक करना है. When you click it, the background will remove. जैसे डिलीट की क्लिक करेंगे ये जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा. ये यू कैन सी बैकग्राउंड पहले ऐसा दिखता था, लेकिन जब डिलीट करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा. सो हियर इज ऑल अबाउट हाउ टू remove the background. Now we will see the another one, that is using the magic wand tool. This tool is used to select the adjacent area of an image that are of the same color. This tool is used to select the area of the same color. वो सेम कलर के जितने भी एरिया है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये मैजिक टूल. So for this tool is available in the tool box. For it you have to open the image. After that you can click the magic wand tool and select the magic wand tool. Now you have to place the mouse pointer here and click on this. The selected color will select by this टूल. यानी जैसे ये टूल को क्लिक करके यहाँ पे ये सेम कलर में क्लिक करेंगे तो ये कलर का जितना भी एरिया है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा. यानी एक जगह हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा ही सेम कलर का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा. आफ्टर दिस यू कैन प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये जो सेम कलर वाला एरिया जो सिलेक्टेड एरिया है वो हट जाएगा, सिर्फ ये ग्रेइश पोर्शन रह जाएगा. सो हियर इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज मैजिक वैन टूल. Now we will see the another one, that is recoloring a selection. If we want to change the color of the background of the image, how we will do that we will learn here. अगर background change करना है तो कैसे करेंगे. For this you have to open the image. Here lion image is open. Now you have to click here foreground option in the toolbox. toolbox में हम foreground option को click करेंगे. Here you can see blue color is the foreground tool. After that when we click it, the color picker dialog box will appear on your screen. From here you can choose the color. Now press the OK button. color picker tool ओपन हो जाएगा स्क्रीन में और यहाँ से हम कलर चूज़ कर लिए, फिर ओके बटन क्लिक कर दिए. जैसे हम ओके बटन क्लिक करेंगे द बैकग्राउंड विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. ब्लू था, अब ये बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया. So here is all about how to change the color of the background. Now we will see the another tool, that is using crop tool. This tool of the Photoshop toolbox allow us to remove unwanted area of an image. यानी इस टूल को यूज़ करके हमको जो एरिया नहीं चाहिए इमेज का उसको हम easily रिमूव कर सकते हैं. सो फॉर इट यू हैव टू ओपन द डिज़ायर्ड इमेज. जो इमेज को हमको क्रॉप करना है वो पहले ओपन करेंगे. आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट द क्रॉप टूल. हियर यू कैन सी क्रॉप टूल. आफ्टर सेलेक्टिंग इट with the help of mouse pointer you have to select the area which you want to crop. जो एरिया को हमको क्रॉप करना है वो एरिया को सेलेक्ट करेंगे. हियर यू कैन सी द हाईलाइटेड पोर्शन. जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो रहेगा और जो ये बैकग्राउंड है वो क्रॉप्ड हो जाएगा. यानी जो जितना हाईलाइटेड पोर्शन है उतना ही रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा. सो आफ्टर सेलेक्टिंग द पोर्शन यू वांट टू रिमेन, now you have to double click on the screen on your image anywhere. image में कहीं भी double click करना है. after double clicking it your image will cropped like this. the selected portion is only remain there and the rest portion will remove from your image. बाकी सब हट जाएगा, सिर्फ selected portion रह जाएगा. so here is all about the basic tool, how we will use this tool इन फोटोशॉप टू एडिट द इमेज. ये कुछ इम्पॉर्टेंट टूल था जिसको यूज़ करके हम फोटोशॉप में कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं इमेज के अंदर. जैसे कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, कैसे सेलेक्ट करना हो, कैसे मूव करना है, कॉपी करना है. हियर वी हैव लर्न अबाउट ऑल दिस
tools.